ठीक है। स्वर क्या होता है, क्या स्वर क्या होता है, कितने होते हैं, क्या इनका फंक्शन यानी क्या इनके काम होते हैं, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। तो स्वर की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के हो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के हो उसे स्वर कहा जाता है। या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो उन्हें स्वर कहा जाता है। मतलब ये हुआ, हमें कोई स्वर बोलना है, स्वर हम जैसे बोलते हैं आ उ ए औ, ये सब बोलते हैं, इनको बिना किसी सहायता के बोल सकते हैं, सीधा मुंह से गले से निकल कर आती है बिना किसी सहायता के, ठीक है, ना कोई जोर लगाना पड़ता है, ना बहुत ताकत लगती है, कुछ नहीं लगाना पड़ता, बस सीधे बोलना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक मतलब किसी से बंधे नहीं है, किसी ने रोका नहीं है, सीधे निकल जाते हैं, अपनी आज़ादी के साथ रहते हैं, अपनी आज़ादी से कोई भी काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको कहा जाता है स्वर, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो और जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के हो, ठीक है। अब इनके देखते हैं काम, भाई इनके यानी स्वर के काम क्या क्या है। काम क्या है, तो आप साथ जान जाओ कि भाई पहला काम है व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। क्या, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यानी व्यंजन अगर बनेंगे तो इनकी सहायता से बन सकते हैं, ठीक है, व्यंजन अगर बनेंगे तो स्वर की सहायता से ही बनेंगे। दूसरा, स्वर को आधा नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी स्वर आधा नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखना होगा तो पूरी लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर स्वर को आधा नहीं लिख सकते तो किसे आधा लिखेंगे, तो व्यंजन को आधा लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा, मात्राएं स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। मात्रा जो जितनी भी होंगी ना, जितनी मात्रा हम पढ़ते हैं हिंदी में, वो सारी की सारी मात्राएं स्वर की होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। चौथा, दो से अधिक स्वर मिलकर मात्राएं नहीं बना सकते। दो से अधिक स्वर मिलकर मात्राएं नहीं बना सकते, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमको छोटा आ लिया और फिर बड़ा आ लिया, हम छोटे आ को और एक और छोटे आ को जब जोड़ देते हैं तो दो छोटे आ हो गए और दोनों को जोड़ के बनता है बड़ा आ, मतलब दो मात्राएं या दो स्वर जोड़कर तो मात्रा बना ही सकती है, लेकिन दो से अधिक स्वरों को जोड़कर मात्रा नहीं बना सकते, ठीक है। एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे आ से आ को जोड़ दिया, बड़ा आ बन गया, ई से ई को जोड़ दिया, बड़ी ई बन गई, ऊ से ऊ को जोड़ दिया,
बड़ा ऊ बन गया। इस तरीके से बड़े मात्राएं लेने के लिए हम छोटी मात्राओं को आपस में जोड़कर बड़ी मात्रा बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे इसमें 3 आ जोड़ दिए जाए और फिर मात्रा बन जाए कोई बड़ी, बन सकती है। इससे बड़ा क्या होगा, 2 नहीं 3 ई जोड़ दी जाए तो इससे बड़ी ई क्या होगी, 2 ऊ को नहीं 3 ऊ को जोड़ा जाए, ठीक है। 2 ऊ को जोड़कर ये वाला ऊ बनता है, 3 ऊ जोड़ दिए जाए तो 3 ऊ से कौन सा बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ऐसी डेफिनेशन है, ऐसा काम है इसका, काम नहीं तो कार्य लिख लो, ठीक है, कि भाई 2 से अधिक स्वर मिलकर मात्राएं नहीं बना सकते। लेकिन इसमें भी एक अपवाद हो जाता है। अपवाद कैसा, आपने ओम तो देखा ही है, सुना ही होगा, है ना। तो ओम में जरूर होती है 3 मात्राएं, इसमें जरूर 3 स्वर होते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्वर हो जाते हैं। ओम को एक अपवाद लेकर चलो, एक आपको देखने को मिलेगा आगे प्लुत स्वर, प्लुत प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वरों में जो बातें आती हैं वो 3 स्वरों के साथ आती है, यानी 3 मात्राओं के साथ। लेकिन वो जो प्लुत स्वर होते हैं वो हिंदी में नहीं होते, संस्कृत में होते हैं। संस्कृत में मात्राएं अधिक हो जाती हैं 2 से, हिंदी में नहीं होती। तो हिंदी में कैसे लेकर आना चाहिए प्लस स्वर को, तो फिर प्लस स्वर को लेकर आते हैं त्रय मात्रिक कह के। अब वो अपन आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना देख लो कि भाई स्वर की बात की जाती है तो स्वर ऐसे ऐसे तैयार होते हैं, ठीक है। अब अगर स्वर देखे जाएं तो 13 होते हैं। स्वर को अगर देखा जाए कुल होते हैं 13, ठीक है। लेकिन मूल रूप से होते हैं 11, और उच्चारण की दृष्टि से होते हैं 10। अब जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, कौन कौन से पूछे जाएंगे, एक तो ये मूल स्वर और उच्चारण की दृष्टि से स्वर। आपसे ये कुल वाले नहीं पूछे जाएंगे, कुल कितने हैं ये नहीं पूछे जाएंगे, कुल नहीं पूछे जाते। कि पूछना क्या है, मूल रूप पूछेंगे कितने होते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, या मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल रूप कह सकते हो या मूल स्वर कह सकते हो, मूल स्वर कितने होते हैं या मूल रूप में स्वर कितने होते हैं। अब कैसे कैसे होंगे ये देखें भाई, यहाँ पर अ आ इ ई उ ऊ, ये आया ऋषि, और फिर आते हैं ए ओ अंग आहा। हमने बचपन से जो वर्णमाला पढ़ी है उस वर्णमाला में ये 13 यानी 13 के 13 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब अगर हिंदी वर्णमाला जो हमने बचपन में पढ़ी है उसके हिसाब से 13 स्वर होते हैं। जब हम अपने परीक्षा के उपयोग के लिए पढ़ते हैं, नौकरी के लिए, तो हम देखते हैं कि उसमें केवल 11 स्वर गिने जाते हैं। 11 स्वर कैसे, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि, ए ओ ये होते हैं 11। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। इनको मूल रूप में स्वर की गिनती की जाए या मूल स्वर पूछे जाए तो 11 मूल स्वर होते हैं। अब आते हैं उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से देखो 10 होते हैं। कौन कौन से, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ, ये हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो लुप्त हो गए हैं, जिनको गिना नहीं गया है, उनको देखें कैसे नहीं गिना गया, क्यों नहीं गिना गया, उनकी वजह क्या होती है। ये देखो, ये 2 जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है अयोगवा। क्या कहा जाता है, अयोगवा। थोड़ी देर पहले बताया था ना वर्णों का क्रम कैसे होगा, वर्णमाला में वर्णों का क्रम कैसे होगा। सबसे पहले स्वर होंगे, फिर अयोगवा होगा, फिर व्यंजन होगा,
तो हम ये देखते हैं कि ये हो गए स्वर, इतने 11, ये 2 हो गए अयोगव्य। अब आएंगे व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर और ये अयोगवा कहलाते हैं, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं अयोगवाह, एक अंग एक आहा। तो ये दोनों अयोगवाह, जब इन स्वरों में से 2 अयोगवाह को अलग कर दिया जाएगा तो फिर कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं ऋषि, जो यहाँ नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऋषि को नहीं बोला जाता। अब ऋषि को ना बोलने की वजह क्या है भाई, ऋषि को जब उच्चारित किया जाता है तो इसमें ये देखने को मिलता है, सुनने को आता है। इसमें स्वर तो आता है, एक छोटी की मात्रा आती है, लेकिन र आता है इसमें, जो कि स्वर नहीं होता, क्या होता है, व्यंजन होता है। क्योंकि स्वर होता तो ये कोई ऐसा व्यंजन होता ही नहीं, ऐसा कोई इसका उच्चारण होता ही नहीं। उच्चारण मात्राओं में होता, किसमें होता, मात्राओं में। लेकिन ये केवल मात्राओं में ना होकर व्यंजन में भी आ जाता है उच्चारण की दृष्टि से। इसलिए फिर उच्चारण की दृष्टि से इसको यहाँ से हटाकर उच्चारण की दृष्टि से रखे गए कितने, 10। अब ये 10 रखे गए तो इन 10 को अलग कैसे, मतलब इसी को अलग कैसे किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में री को स्वर में से हटा दिया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। ध्यान रखना है, जब आप मध्य प्रदेश का एग्जाम देते हो तो उसमें आपसे स्वर की गिनती पूछी जाती है, स्वर कितने होते हैं, तो आपको केवल 10 स्वर बताने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्वर की संख्या 10 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 10। लेकिन जब आप मध्य प्रदेश का एग्जाम ना देकर कोई और एग्जाम, किसी और स्टेट का या सेंट्रल का एग्जाम देते हो, केंद्र के एग्जाम देते हो, तब आपको पूछा जाएगा कि भाई मूल स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है कि अगर मूल स्वर पूछे जाए तो भाई मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर उच्चारण की दृष्टि से स्वर पूछे जाए तो उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। लेकिन कुल स्वर कितने पूछे जाते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 13 होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 अयोगवा हो जाते हैं। जब अयोगवा को हटा देंगे तो मूल स्वर बचेंगे, जब मूल स्वर में से ऋषि को हटा देंगे तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर बचेंगे। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। ये होते हैं आपके स्वर और स्वरों की संख्या। इन स्वरों को अब कई रूप से पढ़ा जाता है, तो इन स्वरों को और रूपों से पढ़ने के लिए किसकी सहायता से इनको बोला जाता है, किस तरीके से इनको लिखा जाता है, इनको कहाँ रखा जाना चाहिए, कहाँ नहीं रखा जाना चाहिए, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, मैं बताता हूँ इसको।